हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है नव शिक्षा संस्थान। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है, जिसका मतलब होता है अपर्याप्त प्रॉफिट या फिर अपर्याप्त लाभ या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ रखा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी जो रूल था वो आगे हम लोग इसके पीछे क्लासेस में कर रखे हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक हम लोगों का इनसफिशिएंट अमाउंट या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि जो तुम लोगों का एक्सपेंसेस है, देखो एक्सपेंसेस और इनकम या फिर प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो जो अमाउंट निकल के आता है वही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और अगर जो इसी का जो अमाउंट है वो निगेटिव में आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेरा लॉस है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों में अभी भी इस चीज का कंफ्यूजन होता है कि जो इनकम है वही मेरा प्रॉफिट है। नहीं, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो प्रॉफिट होता है। अगर जो मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो वो मेरा लॉस होता है। ठीक है, चलो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के अंदर हम लोग बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि तुम लोगों के पास जो अमाउंट है, ठीक है, सपोज करो कि तुम लोगों के पॉकेट में 1000 रुपए है। ठीक है, कहीं तुम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में गए, कहीं खाने पीने गए और जो तुम्हारा जो खर्चा हुआ वो हो गया 1200। अब एक चीज बताओ, क्या तुम लोग इसका पेमेंट कर पाओगे? क्या 1200 का तुम पेमेंट कर पाओगे? नहीं सर, वो तो पकड़ के हमसे बर्तन धुलवा लेगा, ठीक है, पीट पाड़ देगा। नहीं, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? नहीं कर पाओगे। वो बर्तन धुलवाने वाली बात जो होगा, रेस्टोरेंट की साफ सफाई करवाने वो बात तो अलग, लेकिन क्या उस समय पे कर पाए? नहीं कर पाए। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो है अमाउंट इनसफिशिएंट है। ठीक है, इनएडिक्वेट अमाउंट है। क्लियर? चलो ठीक। तो अगर जब हम लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर जो मेरा पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो फर्म के अंदर अगर जो मेरे पास प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को बांटने के लिए हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं। अगर जो मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा है और प्रॉफिट कम हो गया तो उस केस में हमको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या फर्म अपने एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए लॉस में जाना पसंद करेगी या फिर उस प्रोपोर्शन में बांट लेगी? ठीक है, तो इसी के अंदर हम लोग दो टॉपिक पे बात करते हैं। इनएडिक्वेट के अंदर हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। पहला कि जब हम लोग अपने इनएडिक्वेट प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली बांट लेते हैं। ठीक है, पहला केस आता है केस 1। ठीक है, when profit is distributed proportionately. कि जब हम लोग अपने प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली बांट लेते हैं तब। ठीक है, पहला केस ये हो गया कि इनसफिशिएंट अमाउंट को हम लोग प्रोपोर्शनेटली बांटते हैं। और जो दूसरा केस हो जाता है केस 2, वो हम लोग बांटते हैं व्हेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एज इट is even if firm incurred loss। हम लोग प्रॉफिट को ऐसे ही बांट लेते हैं जैसे बांटना चाहिए या फिर जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है, भले ही फर्म को लॉस हो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे हम लोग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं कि हम लोग एक्सपेंसेस को ऐसे शो करेंगे भले ही फर्म को लॉस हो।
ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 1 से एक एग्जांपल के साथ कि पहले केस के अंदर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है सर, एक चीज ये प्रोपोर्शनेट नहीं समझ में आया। चलो मेरे तरफ तुम लोग तरफ से क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये प्रोपोर्शनेट होता क्या। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुपातिक, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक तौर में। ठीक है, कि सपोज करो हमारे पास 2 पार्टनर हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ साथ हम समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ। ए एंड बी आर पार्टनर। शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1। ठीक है, देयर कैपिटल वर 3 lakh and 2 lakh respectively. Interest on capital is allowed. Interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum. ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर वर, अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं कि 30,000 का फर्म को प्रॉफिट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट नेट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्या बोल रखा है कि आप पार्टनर्स को प्रॉफिट को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि हमारे पास जो पार्टनर है वो ए और बी है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दे रखा है 2:1। उनका जो कैपिटल है वो है 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दिया जाएगा 10% पर एनम से। ठीक, फर्म का जो नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर का वो है 30,000 रुपए। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए किसमें, नेट प्रॉफिट को ऊपर दिए गए ए और बी के पार्टनर्स में। ठीक है, आओ देखते हैं सोल्यूशन। सर आप तो हमको प्रोपोर्शनेट बताए नहीं, चलो आओ देखते हैं, इसी में बता देना प्रोपोर्शनेट का। ठीक है, देखो इस केस में सबसे पहले क्या बोल रखा है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। तो केस 1 से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, केस 1 से, ठीक है, व्हेन प्रॉफिट distributed in proportionate, proportionate basis बोलो या फिर distributed in interest on capital ratio। क्या सर, अब एक नया टॉपिक आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बताते हैं थोड़ा सब्र तो करो। ठीक है, ये पहला केस था मेरा कि जब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोपोर्शनेटली या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो के अंदर। कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो बच्चों, जो पढ़ रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट और डिवाइड बाय पता नहीं 100। ठीक है,
चलो वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो गया। तो फॉर ए के लिए जब हम लोग ए के लिए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैसे निकलेगा, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल 3 लाख रुपए का, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाई 10/100, बहुत सही, और जो अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा 30,000। अब ये हो जाएगा फॉर बी, फॉर बी के लिए जब लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ए का कैपिटल 2 लाख रुपए, वेरी गुड, और जब इसको हम लोग निकालेंगे कितना हो गया 20,000 रुपए। अब समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने तो सबको आता है, ठीक है। जब यहां पे हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, देखो इसमें दो चीजें होती है, अल्टरनेटिव भी हम तुम लोगों को बताते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग बांटते हैं, सेकंड कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां पे एक चीज देखते हैं, हमारे पास दे रखा है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, नेट प्रॉफिट देखो हम लोगों ने दे रखा था 30,000 रुपए, और अगर जो हम लोग बात करें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 30,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए। अब यहां पे जो क्वेश्चन था मेरा कि जो 50 जो किया था कि प्रोपोर्शनेट, जो ठीक है जो हम बोले थे कि तुम लोग प्रोपोर्शनल बताएंगे वो क्या होता है। अब देखो टोटल खर्चा कितना 50,000 रुपए, तुम्हारे पास टोटल अमाउंट कितना 30,000 रुपए, तो क्या तुम लोग इसका पेमेंट कर पाओगे, जो 50,000 रुपए खर्चा है और जो 30,000 रुपए तुम्हारे पास पॉकेट में है, क्या उससे पेमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, कहां 30,000 रुपए कहां 50,000 रुपए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि ए और बी को जितना पैसा चाहिए था, ए को कितना देना है 30,000 रुपए, बी को कितना देना है 20,000 रुपए, तो हम ए और बी के जितना जितना पैसा देना है उसी के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम एक नोट के टाइप से तुम लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, हिंट टाइप से, हिंट के तौर पे, जितना पैसा ए और बी को देना है, प्रॉफिट को देना है, प्रॉफिट को उसी के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। एक सिंपल से फॉर्म में क्या बोलोगे, जितना पैसा ए और बी को देना है प्रॉफिट को उसी के रेशियो में बांट देंगे। तो यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन, या देखो इस चीज को इधर हम कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट। अब यहां पर हमको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, तो यहां पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। अब ये कैसे निकलेगा, ए का जो था 30,000 रुपए था और बी का कितना था इज टू 20,000, तो इसी का रेशियो। अब देखो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या ये कटेगा, नहीं, तो 3:2 जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो, ठीक है, क्लियर बात। अब मेरे पास जो प्रॉफिट है उसी को हम लोग बांट देंगे, तो प्रॉफिट फॉर ए, तो ए का जब टोटल प्रॉफिट कितना था 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 इक्वल टू, जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 के 18, एंड गेन प्रॉफिट फॉर बी, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो इसको करेंगे 6 दूना 12,000 रुपए। एक चीज का ध्यान देना, ये जो अमाउंट है ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, ये मत समझ लेना कि जो बी का है, ए का जो अमाउंट, नहीं, ये जो है ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट का अमाउंट है जिसको हम लोगों ने बांट रखा है। तो ए और बी को कितना कितना मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा 18,000 रुपए और बी को मिल जाएगा 12,000 रुपए, ठीक है। इस केस के अंदर एक नोट लिख लो, तुम लोगों के समझने के लिए है, इन दिस केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
given in question will be ignored। ठीक है, इस केस में जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं एंड प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। जो प्रॉफिट है उसको हम लोग बांट देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो के फॉर्म में। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 3:2, और जबकि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है 2:1, तो हमको 2:1 से कोई मतलब नहीं है, हम लोग 3:2 के फॉर्म में बांट देंगे। क्लियर ये बात? चलो अब इसी टॉपिक के लिए हम क्या बोलते हैं कि अल्टरनेटिव बताने के लिए देखो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, नहीं तो इस केस में हम स्टेटमेंट पे भी बना करके उसको बता सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ये हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम लोग सेम क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करें तो देखो कैसे होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबको बनाने आता है ना? हाँ सर थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। ठीक है, तो अगर जो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा भूल रहा है तो बाबू दिक्कत की बात क्या है? कुछ नहीं, जाओ वहां पे देखो जो मेरा लेक्चर है, जो मेरा वीडियो था कंप्यूटेशन हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां से जाकर के तुम लोग सीख सकते हो, वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर ठीक, क्लियर हुआ। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 5 चीजें ही बस दिखाते हैं, ये चीज तुमको वीडियो के अंदर पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अगर जो अल्टरनेटिव की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, इसको हम जल्दी जल्दी कर देना क्योंकि इसको तुम लोगों ने पहले ही देख रखा है। तो फॉर ए के लिए तो ए का कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू ए के लिए हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10/100 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 30,000। और सेम अगर जो हम लोग निकालेंगे फॉर बी के लिए तो फॉर बी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 लाख का 10% तुम्हारा 20,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 10/100 इक्वल टू 20,000। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग कंप्यूट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इस चीज में ध्यान रखना कि जो जो अमाउंट हमको ए और बी को देना रहता है उन सब का टोटल करके जो रेशियो निकालते हैं उसी को हम लोग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में दिखाते हैं। तो ए का था मेरे पास 30,000 रुपए और बी का था 20,000 रुपए, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब आता है यहां पर हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये हो जाएगा पर्टिकुलर, यहां हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर और यहां हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, हमारे पास नेट प्रॉफिट ये हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दिया है जल्दी बताओ तो सर 30,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपए से। फिर उसका हम लोगों का हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पे हम लोग 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी का। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी 30,000 रुपए को, इसी अमाउंट को हम लोग बांट लेंगे यहां पे। तो ये कितना हो गया था तुम्हारा 18,000 और ये कितना हो गया था 12,000, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30,000। क्या इसमें कहीं पे कोई लॉस आया? इसमें कोई भी लॉस नहीं है। इसी के अंदर हम लोग जब प्रॉफिट को बांटते थे, जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें
तो ए के लिए था, ए का कितना था 30,000 मल्टीप्लाइड बाई इस रेशियो में 3/5, तो ये तुम्हारा हो गया था 18,000 रुपए। और बी के फॉर्म में हम लोगों ने ले रखा था 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 जो कि आया था 12,000 रुपए। देखो सेम चीज, बस हमको क्या करना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इस चीज को हम शो करें या ना करें मैटर नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मल से 3 नंबर का क्वेश्चन आना है और हर साल आना है। ये तुम्हारा एमसीक्यू 1 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो ये चीज हमको दिखाने की जरूरत है, ये तो तुम लोगों को समझाने के मोटिव से था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है अगर तो तुम लोगों ने पहले से ही इसको ओरली सॉल्व कर रखा है तो। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो वेरी गुड। अब इसके बाद जो हम लोगों का केस 2, ठीक है, सेकंड केस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन। ठीक है, हटा रहे हैं दोस्त। ठीक है, हम लोग कभी क्या पढ़े थे कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट के अंदर 2 केस होता है कि पहला, जब हम लोगों के पास जो अमाउंट है उसको प्रोपोर्शनेट बांट ले, तो अभी प्रोपोर्शनेट वाला अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सीखा है। ठीक है, अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे कि फर्म को भले ही लॉस हो जाए, जैसे होता है ना दोस्तों में कि यार हमको नहीं मतलब है, हमको मेरा पूरा पैसा चाहिए, भले ही तुम बैंक में डकैती डालो। ठीक है, भले तुम क्या करो, बैंक में डकैती डालो, हमको मेरा पैसा चाहिए तो चाहिए। सेम केस यहां पे आ जाता है इसी टाइप का। अब देखो इसके अंदर पूरा का पूरा चेंज क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग क्या बोले हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्रॉफिट बिटवीन अमंग पार्टनर। यहां पे बस एक लाइन बढ़ जाएगा, एक स्टेटमेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। वो देखो क्या है, इवन इफ फर्म incurred लॉस। ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो बॉक्स के अंदर हमने स्टेटमेंट ला रखा है, ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट चेंज हो जाना है। देखो कैसे, केस 2 पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये केस 2 है मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको पूरा का पूरा प्रोसेस तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह निकालना, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए। तो ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख रखा था, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100। तो ए का कितना था कैपिटल 3 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय रेट था 10/100 इक्वल टू 30,000। तो उसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे फॉर बी का। तो बी का कैपिटल कितना था सर 2 लाख, इसका निकाल लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहां पे क्या बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी चालू होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाई नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना था 30,000 रुपए। यहां पे हम लोग लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए और बी का मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 30,000 रुपए और 20,000 रुपए, तो टोटल हो गया तुम्हारा 50,000 रुपए। अब इसका हम लोग निकाल लेंगे बैलेंस। अब एक चीज देखो, ये तुम्हारा है 50,000 रुपए, ये तुम्हारा है 30,000 रुपए। तो जो साइड हायर होता है, जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट। ये बताएंगे कैपिटल ऑब्लिक करंट क्या है, ये तब बताएंगे जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक पढ़ा जाएगा तब। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए एंड बी, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे 20,000 रुपए
अब इस 20,000 रुपए को हम लोग इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13,300, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, किस रेशियो में बांटेंगे? देखो इसका वर्किंग देख लो, वर्किंग नोट 20,000 को हम लोग बांट देंगे मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 666, इसको 7 ले सकते हो, 6.6 ले लो। तो ये जो निकालोगे हो जाएगा तुम्हारा 13,333 हो जाएगा ए का, और बी का जब निकाल लोगे तो बी का हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो ये हो जाएगा 6.6। इसको अल्टरनेट, इसको जब हम लोग राउंड फिगर में ले लेंगे तो 666 और 7 हो जाना। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास इंक्लूड हो जाता है। देखो एक सेंटेंस की वजह से मेरा पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो गया, चेंज आ गया, इसमें हमको लॉस हो गया। अगर जो ये सेंटेंस नहीं होता तो केस 1 हम लोग अप्लाई करते प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे। तो यहां पे तुम्हारे लिए एक नोट्स है, इंपॉर्टेंट है नोट। इन दिस केस we need not to calculate interest on कैपिटल रेशियो। ठीक है, इस केस में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें चांसेस होता है ये 1 से और 3 नंबर के बीच में रहता है। कभी कभी सेम टॉपिक को उठा के बड़े क्वेश्चन में नहीं जाएगा, लेकिन 3, 4 या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में इसका आना तय होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो, इसमें किसी का कोई दिक्कत तो हमको कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हो। ठीक है, रहा सवाल इसके पहले जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो उसका आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस में जाकर के आप चेक कर सकते हो। वहां पे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारे के सारे लेक्चर्स कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने के पहले आप लोगों से एक बात बोलेंगे कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और अपने बाकी दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, बस थैंक यू वेरी मच।